हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 1। इसके काव्य खंड का तीसरा अध्याय है देव द्वारा रचित, जहाँ पर देव के कवित्व और सवैये 3 रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। ये 3 जो है, एक है का नाम है हंसी की चोट, दूसरा सपना और तीसरा दरबार। इन तीनों ही कवित्व और सवैये के हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि क्लास 11th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। चूंकि ये अलग अलग कोर्सेज हैं तो इनमें बुक्स भी आपकी अलग अलग ही चलती हैं। आज जैसे हम इलेक्टिव करा रहे हैं तो इलेक्टिव में हमारी 3 बुक्स चलती हैं। पहली है अंतरा भाग 1, दूसरी है अंतराल भाग 1 और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम एक ऐसी बुक है जो क्लास 11th और 12th में कंबाइंड रूप से चलती है। इसके जितने भी चैप्टर आपके क्लास 11th में आते हैं उन चैप्टर्स में भी बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो सिर्फ कोर में हैं, कुछ इलेक्टिव में हैं सिर्फ, और कुछ कोर इलेक्टिव दोनों में ही हैं। तो जब ये बुक पढ़ाई जाती है आपको तो सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। पहले भी कर चुकी हूँ, आगे भी करूँगी, इसलिए फिक्र मत रहिएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आपको जैसे अभी हमने बताया कि हम आज करा रहे हैं अंतरा भाग 1। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले हमने गद्य खंड तो कंप्लीट कर लिया, आज हम करने जा रहे हैं काव्य खंड। तो काव्य खंड का जो हमारा आज तीसरा अध्याय है ये देव द्वारा रचित कवित्व और सवैये हैं। इसमें 3 कवित्व और 2 कवित्व और 1 सवैया प्रस्तुत है, जिसमें पहला है हमारे पास में हंसी का चोट। हंसी का चोट में जो है इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरीके से श्री कृष्ण जब गोपियों को व्रज में वृंदावन में छोड़कर चले जाते हैं, जाते समय वो हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। तो वो हंसते हुए जब वो गए ना तो उसकी चोट गोपियों के हृदय पर बहुत बुरी तरीके से लगी और उनके विरह में किस तरीके से उनके शरीर के 5 तत्व छोड़ छोड़कर उनको जा रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। दूसरा हमारे पास में है सपना। सपने के माध्यम से उन्होंने बताया कि गोपी जो हैं उनके श्री कृष्ण के चले जाने के बाद किस तरीके से सपने में श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखती हैं और जैसे ही आंखें खुलती हैं वो अपने आप को विरह में पाती हैं। तीसरा है दरबार। दरबार के माध्यम से जो है देव ने ये सामंती शासन में किस तरीके से अव्यवस्था होती है, कैसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं, इसका एक करारा व्यंग्य प्रस्तुत किया है। तो तीनों के ही हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसमें हमारे सभी वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम्स के दौरान हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काव्य के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं। जो हमारे काव्य के जो भी पंक्तियाँ रहती हैं उसके अर्थ से संबंधित रहते हैं, उसके आशय से संबंधित रहते हैं, कवि से संबंधित रहते हैं, काव्य शैलियों से संबंधित रहते हैं, तो बहुत कुछ रहता है। तो काव्य के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको करते समय थोड़ी सावधानी हमको बरतनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये सभी तरीके का मिश्रित रूप है हमारे सामने। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संकलन में संकलित देव के पहले पद में किस भाव का वर्णन किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो अब ये संकलन, यहाँ पर संकलन का तात्पर्य है हमारी बुक यानी कि अंतरा भाग 1। इसमें संकलित यानी कि इसमें लिए गए देव के पहले पद, देव का पहला पद क्या है, हंसी की चोट में किस भाव का वर्णन, क्या फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं, इसमें विरह वर्णन को दर्शाया गया है कि किस तरीके से श्री कृष्ण जब है गोपियों को छोड़कर चले जा रहे थे तो वो हंसते हुए गए। उस हंसी की चोट यानी कि उस हंसते हुए चेहरे की जो तकलीफ थी वो उन्होंने बयां करी है कि वो जो हंसते हुए वो गए उसकी तकलीफ यानी कि उसका जो दर्द है वो गोपियों के हृदय में बस गया। संकलन में संकलित पहला पद हंसी की चोट शीर्षक पद है। इस पद में गोपी की विरह अवस्था की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। अतिशयोक्ति क्यों है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है जो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें बताया गया कि किस तरीके से इनके शरीर का एक एक तत्व, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। अब उन्होंने बताया कि उनको इतनी विरह वेदना है कि उनके शरीर का एक एक तत्व उनको साथ छोड़ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, शरीर के जो 5 तत्व हैं वो एक ही साथ ही छोड़ते हैं।
ठीक है, आदमी जब मृत्यु को प्राप्त होता है, जीवित रहते थोड़ी ना एक एक तत्व छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए उनके विरह का वर्णन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। श्री कृष्ण ने गोपी से मुंह फेर कर उपेक्षा दिखाई। अब वो मथुरा तो जा रहे थे, काम से ही जा रहे थे, लेकिन चूंकि गोपियां प्रेम में थी इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का ये मुंह फेरना अपनी उपेक्षा समझी, जिसके परिणाम स्वरूप नायिका की हंसी ही गायब हो गई। अब श्री कृष्ण जाते हुए चले गए, हंसते हुए चले गए। अब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो नायिका है अर्थात हमारी जो गोपी हैं वो बिल्कुल ही विरह से तड़प उठी, उनके चेहरे की हंसी वगैरह गायब हो गई। इस उपेक्षा से वह मरणासर अवस्था में पहुंच चुकी हैं, यानी कि मरने के नज़दीक पहुंच गई हैं। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि मानो पांचों तत्व से बने हुए शरीर के सारे तत्वों ने उसके शरीर से विदा ले लिया है एवं मात्र आकाश तत्व ही शेष रह गया है। अब ये पॉसिबल तो नहीं है, इसीलिए इसको अतिशयोक्तिपूर्ण कहा गया कि मतलब ऐसा लग रहा है मानो उनके शरीर के पांचों तत्व ने उनसे विदा ले ली, सिर्फ एक आकाश तत्व ही बचा हुआ है। तो समझ में आ गया इसमें किस भाव को बताया गया है। सीधे सीधे अगर आपसे ये बहुत ही शॉर्ट में पूछा तो आप सीधे बोलोगे कि इसमें गोपी के विरह वर्णन को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सिंपल है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, नायिका के शरीर से कौन कौन से तत्व निकल गए थे, अपने शब्दों में लिखिए। अब उनके 5 तत्वों में से 4 तत्व निकल गए, सिर्फ एक आकाश तत्व बचा है। अब किस किस तरीके से यानी किस किस रूप से वो तत्व बाहर आए हैं ये आपको बताना है। मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सहयोग से बनता है। हमारे शरीर इन्हीं 5 चीजों के सहयोग से बना है। श्री कृष्ण के वियोग में जोर जोर से सांसें छोड़ने के कारण गोपिका के शरीर का वायु तत्व चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तत्व क्यों गया, क्योंकि वो वियोग में उनकी सांसें बहुत तेज चलने लगी, तो ये वायु तत्व जो है वो उनका चला गया। दूसरा था रोते रोते रहने के कारण उनके शरीर का जल तत्व चला गया। कैसे चला गया, जल गया। भाई रोते समय मेरे आंखों से जल निकलता है, पानी निकलता है, तो जल का तत्व चला गया। शरीर की गर्मी जाने से अग्नि तत्व चला गया। अब चूंकि क्या है, उत्साह नहीं बचा। अब गर्मी जाने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे अंदर जीने की जो उत्साह और उम्मीद होती है वो श्री कृष्ण के चले जाने के कारण चली गई, इसलिए उसको बोला गया गर्मी चली गई। इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि अग्नि तत्व भी चला गया। दुर्बलता के कारण शरीर से पृथ्वी तत्व भी चला गया। अब पृथ्वी को बहुत ही बलशाली माना जाता है क्योंकि सारी चीजें उसी पर टिकी हुई हैं, उसी ने भार को संभाला हुआ है। अब चूंकि वो बहुत ही कमजोर हो गई हैं वियोग के कारण, अब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना पीना ये सभी कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो अब धीरे धीरे वो बहुत ही दुर्बल होती जा रही हैं, इसलिए पृथ्वी तत्व भी चला गया। तो ये चारों तत्व चले गए, ये आपके 4 तत्व थे, चारों चले गए। फिर क्या है, केवल आकाश तत्व सह रह गया। अतः उनके शरीर में आशा के रूप में केवल आकाश तत्व। अब उनके शरीर में आकाश क्यों है, आकाश तत्व इसलिए है क्योंकि उन्हें आशा है, उन्हें इस चीज की उम्मीद है कि श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे। इस आशा में उनका आकाश तत्व अभी शेष बचा हुआ है। अगर उनको ये आशा नहीं होती कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो उनके तो 5 तत्व चले हो गए होते और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ एक आशा बची है कि श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे, इसी कारण जो है वो अभी तक जीवित है, नहीं तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गई होती। प्रश्न संख्या 3 है, सांसों से समीर जाने का क्या तात्पर्य है। सांसों से समीर चला गया, समीर का मतलब जानते हैं वायु। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्री कृष्ण के जाने के कारण उनकी विरह वेदना बहुत तेज बढ़ गई। अब जब विरह वेदना बढ़ती है तो हमें तकलीफ होती है, और तकलीफ होती है तो हम सांसें तेजी तेजी से लेते हैं। जब हम तेजी तेजी से सांसें लेते हैं तो क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो इस कारण से उनके शरीर से वायु रूपी तत्व जो है वो चला गया है। सांसों से समीर जाने का आश्रय है कि गोपिका कृष्ण के वियोग में उद्गिन है। यानी उद्गिन के शब्द क्यों से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनकी जो तड़प है वो बहुत ही ज्यादा चरम पर है, उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय अवस्था में पहुंच गई है। ये स्थिति है कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वह कृष्ण के वियोग में दीर्घ श्वास उच्छ्वास
अब दीर्घ श्वास यानी कि दीर्घ मतलब लंबी सांस, और उच्छ्वास मतलब जोर जोर, जल्दी जल्दी वो छोड़ रही हैं, लंबी लंबी सांसें छोड़ रही हैं, जिसके कारण ये आभास हो रहा है कि सांसों के माध्यम से उनके शरीर की वायु तत्व शरीर को छोड़ गया है। तो समझ में आया ना क्या हुआ? अब श्री कृष्ण के चले गए, उनका वियोग बढ़ गया, क्योंकि अब उनका प्रेम उनके पास नहीं है, ना उन्हें दिखेगा ना उनसे बात करेगा। तो अब ये बात ने उनको बहुत ही ज्यादा तड़पा रही है। अब वो जो तड़प रही है, वो तड़प क्या है, उसमें वो बहुत जोर जोर से लंबी लंबी सांसों को ले रही हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर जो वायु है वो सभी बाहर आती जा रही है। बाहर आने के कारण क्या हो रहा है, उनके शरीर के अंदर जो वायु रूपी तत्व है वो समाप्त हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, कृष्ण के हंसते हुए मुंह फेर के चले जाने से गोपिका ने क्या कुछ खो दिया और क्या उनके पास शेष रह गया? अब श्री कृष्ण ने हंसते हुए उनसे विदा लिया, अब उनके पास शेष रह गया उनका विरह। ठीक है, यानी कि वो जब वो चले गए तो एक एक करके, अब चूंकि विरह, वो उनका प्रेम उनके पास नहीं है तो उनके पास सिर्फ विरह बचा है। अब विरह के कारण क्या हो रहा है उनके साथ कि उनके शरीर का जो एक एक तत्व था वो धीरे 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 नष्ट होता जा रहा है। एक एक तत्व सारे निकल गए, सिर्फ उनके पास आकाश रूपी तत्व अर्थात श्री कृष्ण के वापस आने की आशा ही बची हुई है। कृष्ण के हंसते हुए मुंह फेर कर चले जाने से गोपिका हंसना है भूल गई। ठीक है, जो वो हंसती थी वो भूल गई, उनकी हंसी कहीं गायब हो गई। कृष्ण के वियोग से वह उद्विग्न है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसने अपना हृदय खो दिया है और अब उसके पास कृष्ण के मिलन की आशा ही शेष रह गई है, यानी कि उसने सब कुछ खो दिया। यहाँ पर शरीर के पांचों तत्व के चले जाने का सीधे सीधे तात्पर्य है कि उनके जीवन में कुछ नहीं बचा है। मतलब अगर हम पांचों तत्व देखें तो हमारे शरीर जो 5 तत्वों से बना है वो खत्म होना, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ये एक प्रतीकात्मक तौर पर रखने का माध्य तरीका ये रखा गया है कि श्री कृष्ण ही गोपिका के जीवन में सब कुछ थे और उनके जाने के बाद उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ एक उम्मीद है कि श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे और इसी उम्मीद के साथ वो जी रही है, क्योंकि उससे भी ये प्रतीत होता है कि अगर मान लो श्री कृष्ण वापस नहीं आते, क्योंकि वो आशा देकर गए थे कि वो कार्तिक मास में वापस आएंगे, ये उम्मीद देकर गए थे, ये इसमें नहीं उल्लिखित है, लेकिन एक्चुअल में जब वो गए थे तो उन्होंने ये बोला था कि मैं कार्तिक मास तक वापस आ जाऊंगा, ये उम्मीद देकर गए थे, लेकिन तब भी वो नहीं आए। तो अब उनकी बेचैनी बढ़ रही है। इस कारण जो है ना, जो एक आशा थी वो भी जब आगे चलकर मध्यम हो जाएगी तब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अभी उनके पास आशा है कि ये वापस आएंगे, तो उसके अलावा उनके जीवन में कुछ और शेष बचा ही नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, दूसरे कवित्व में किन 2 विरोधी भावों का वर्णन किया गया है? दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है सपना। सपने में क्या था? गोपियां, अब क्या है, श्री कृष्ण तो चले गए, गोपी के पास तो है नहीं, राधिका के पास भी नहीं है। अब जब वो सो रही होती है नींद में तो वो सपना देखती हैं कि किस तरीके से श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो जो है अपने आप को अकेला पाती हैं, वियोग में पाती हैं। तो एक तरफ श्रृंगार संयोग रस है और दूसरी तरफ वियोग रस भी दिया गया है। इस कवित्व में कवि ने श्रृंगार रस के 2 विरोधी भावों संयोग और वियोग का वर्णन किया है कि सपने में जब हैं, अर्थात जब सपना देख रही हैं तो किसके साथ है? श्री कृष्ण के साथ प्रेमालाप कर रही हैं, तो वो संयोग श्रृंगार रस है। लेकिन आंखें खुलते ही उन्होंने देखा कि वो तो अकेली हैं, श्री कृष्ण तो है ही नहीं, तो सीधे सीधे वहां पर क्या हो गया? वियोग श्रृंगार रस हो गया। गोपिका आज स्वप्न के माध्यम से संयोगा अवस्था में पहुंचते पहुंचते वियोगावस्था में पहुंच जाती हैं, यानी कि स्वप्न में वो क्या है? संयोगा अवस्था में है, श्री कृष्ण के साथ है, लेकिन पहुंच जैसे ही उन लोगों का आलिंगन बढ़ने वाला होता है उसी समय उनकी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को वियोगावस्था में। गोपिका ने स्वप्न में ही सही कृष्ण के सामीप्य का सुखद अनुभूति तो हुई, किंतु निर्दयी नींद से उठना उनके लिए बहुत ही दुखद सिद्ध हुआ। यानी कि जब तक वो सो रहे थे, सपना हम कब देखते हैं? जब हम सो रहे होते, जब तक हम सो रहे थे तब तक वो साथ में थी, सामीप्य था, सानिध्य था, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही निगोड़ी नींद टूटी और उन्हें जो है वियोग का दुख प्राप्त हो गया।
प्रश्न संख्या 6 है, गोपिका कब फूली नहीं समा रही थी और आंख खुलने पर क्या हुआ, स्पष्ट कीजिए। जब वो सपने में श्री कृष्ण के साथ थी तब वो फूली नहीं समा रही थी, लेकिन आंख खुलने पर क्या हुआ, उन्हें वियोग का वो गहन दर्द प्राप्त हुआ कि वो तब उन्हें एहसास होता है कि वो श्री कृष्ण तो हमारे पास ही है ही नहीं। अब जब तक सपने में थी तब तक उनके साथ थी, झूला झूल रही थी, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। गोपिका स्वप्नावस्था में लीन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए प्रस्ताव में फूली नहीं समा रही थी, अर्थात स्वप्न में जब श्री कृष्ण ने गोप को अपने साथ झूला झूलने का अवसर प्रदान किया, उन्होंने बोला कि आओ हमारे साथ झूला झूलो, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा था। गोके के अधिक प्रसन्न हुई और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई, किंतु जैसे ही वो श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए उठी तो उनकी आंखें खुल गईं। अब क्या था, देखिए कई बार ऐसा होता है कि सपने में जो चीज़ चल रही होती है हम डिफरेंट नहीं कर पाते। आप जैसे हम लोग, आप कभी आप अपने आप को मत देखना, कभी कोई आपके बड़े या बच्चा कोई पास में हो, वो कभी कभी आप वो देखोगे ना, सपने में जो कुछ हो रहा होगा उसको देख के हंसता है, कभी कभी रोने भी लगता है, डर जाता है, कभी कभी एकदम चौंक के भी उठ जाएगा, ये होता है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, सपने में जब हमारे साथ कुछ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में हो रहा है। वही चीज यहाँ पर किसके साथ, गोपिका के साथ हुई। गोपिका जो है वो सो रही थी नींद में, वहाँ श्री कृष्ण आ गए सपने में। उन्होंने कहा कि चलो गोपिका हम दोनों झूला झूलते हैं। अब चूंकि ये तो लेटी हुई थी तो अब इनको चल क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के जाने के इसके साथ झूला झूलने के लिए उठना पड़ता, तो इन्हें लगा कि श्री कृष्ण के साथ जाना है, तो ये उठ गई। अब उठते ही इनका क्या हुई, आंख खुल गई। आँख खुलने पे उन्हें तो पता चला कि हम तो सपना देख रहे थे, अर्थात ये सपने और हकीकत, सपना जो देखते देखते थे वो एक्चुअल में उठ गई और इनका सपना टूट गया, क्योंकि जब श्री कृष्ण के साथ जाना था तो उनको उठना पड़ता। तो वही हुआ, श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए उठी तो आंख खुल गई। स्वप्न टूटने पे गोपी का जानकर बहुत दुख हुआ कि जो कुछ भी उसने देखा वह सब एक स्वप्न मात्र था। तो जब आंख खुलने पर उनके पास क्या हुआ, सिर्फ दुख रह गया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि अरे जब मेरी आंख खुली तो उस जगह तो श्री कृष्ण थे ही नहीं। प्रश्न संख्या 7 है, सपना कवित्र में किस प्रसंग का वर्णन हुआ है। अब आपको पूरा ये प्रसंग बताना पड़ेगा, जो भी इसमें बताया गया है कवित्र में, ये आप पूरा यहाँ पर बताएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सपना कवित्र में कवि ने नायिका के स्वप्न का वर्णन किया है। गोपी स्वप्न में देखती हैं कि वर्षा की धीमी धीमी बूंदें जमीन पर पड़ रही हैं, आकाश में घनघोर घटाएं छाई हुई हैं। ऐसे मनोरम वातावरण में गोपिका स्वप्न में देखती हैं कि श्री कृष्ण आकर उनसे कहते हैं, आज हमारे साथ झूला झूलने चलो। इसी बीच गोपी का स्वप्न खंडित हो जाता है। स्वप्न खंडित होने पर गोपी को यह जानकर बहुत दुख होता है कि जो उसने देखा वह स्वप्न था। अब देखिए क्या है, जो गोपिका है वो क्या है, वियोग में है। अब उसके लिए सिर्फ एक मात्र जीने का सहारा है श्री कृष्ण, वही उसकी आशा शेष है। तो वो हर जगह श्री कृष्ण को देख रही है। तो जब वो सोई तो क्या हुआ, उसको जो स्वप्न आया उसमें भी वो श्री कृष्ण का सानिध्य देती है। लेकिन उससे पहले जो है, जो प्रेम होता है, प्रेम के लिए जो वातावरण होता है वो खास तौर से क्या होता है, 2 वातावरण होते हैं जो प्रेम के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। पहला है वसंत और दूसरा हमारा होता है वर्षा ऋतु। तो सबसे अगर ज़्यादा अच्छा जो माना जाता है, अगर इन 2 ऋतुओं में भी अगर हम बहुत ही ज़्यादा कंपेयर करें तो सबसे अच्छा होता है वर्षा ऋतु। तो वही चीज़ इन्होंने माहौल में सपने में देखी कि घनघोर बादल छाए हुए हैं, धीमी धीमी वर्षा हो रही है और इसी बीच श्री कृष्ण आते हैं कि चलो मेरे साथ झूला झूलो। अब वो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सपने में हम वही देखना चाहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाली या सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली चीज होती है। तो गोपिका ने भी वही माहौल देखा, वही वातावरण देखा और अपने प्रिय श्री कृष्ण को देखा। अब इसको देखते ही उनके मन में क्या आया कि चलो भाई श्री कृष्ण तो बुला रहे हैं, मैं भी चलती हूँ। अब वो तो सो रही थी, लेटी हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण जैसे ही कहा वो एक्चुअल में उठ गई और एक्चुअल में उठने क्या हुआ, उनकी नींद टूट गई। नींद टूटने पर जब उनका स्वप्न खंडित हुआ तो उन्हें मात्र पर जान पड़ा कि ये तो सिर्फ एक स्वप्न था और जागते ही उन्हें एहसास हुआ कि भाई हम तो विरह में हैं, श्री कृष्ण तो हमारे पास है ही नहीं। प्रश्न संख्या 8 है,
सोए गए भाग मेरे जानीवा जागन में, पंक्ति की विवेचना की है, यानी कि जागने की चाह में, अर्थात श्री कृष्ण के साथ जाने की चाह में मैं जाग गई और मेरे भाग्य सो गए। अर्थात जब तक मैं स्वप्न में थी तब तक मेरे भाग्य मेरे साथ थे, अर्थात श्री कृष्ण, और जैसे ही मैं जागी और मेरे भाग सो गए, अर्थात मेरा स्वप्न टूट गया और श्री कृष्ण मेरे से दूर चले गए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये देव कहते हैं कि जैसे ही गोपी की नींद खुली तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसने जो कुछ देखा वह एकमात्र स्वप्न था, क्योंकि स्वप्नावस्था में वह श्री कृष्ण से मिलन के सामीप्य की सुखद अनुभूति प्राप्त कर रही थी, किंतु जागने पर वह सुखद अनुभूति समाप्त हो गई। यानी कि वो जब तक श्री कृष्ण जो है जब तक वो सोई हुई थी तब तक श्री कृष्ण के पास होने की सुखद अनुभूति उनके साथ थी, लेकिन जागते ही चली गई। अब उस वियोगावस्था में स्वप्न की संयोगा अवस्था की अनुभूति हो रही है, अर्थात उसके जागने से ही उसकी किस्मत को सुला दिया है। यानी कि जैसे ही वो जागी उसकी किस्मत सो गई, अर्थात श्री कृष्ण उससे दूर चले गए। प्रश्न संख्या 9 है, बेई छाई बूंदे मेरे असुवन है द्रग में। बेई छाई बूंदे से कवि का क्या आश्रय है? अब इस पंक्ति में दिया गया है ना, बेई छाई बूंदे, यानी कि जो मौसम था उसमें क्या है, बूंदे बरस रही थी, तो उसे क्या बताया गया, द्रग से बरसने वाला। बेई छाई बूंदे से कवि का आश्रय है कि गोपिका जब स्वप्न से जागृत अवस्था में आई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्वप्न में क्या देखा था, घंघोर बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे बारिश हो रही है। अब जब वो जागी तो अब उस वातावरण को उन्होंने अपने जागृत अवस्था के स्वरूप के साथ मिलाने की कोशिश करी, क्योंकि जागते ही जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि श्री कृष्ण तो चले गए तो उनकी आंखों यानी कि दृग से जो है आंसू बरसने लगे, तो उन्होंने उस वर्षा ऋतु को अपने आंसुओं से कंपेयर कर दिया। जागृत अवस्था में आई तो उसने देखा कि ना तो कहीं बादल थे ना कहीं श्री कृष्ण। सपने में बादलों से बरसती बूंदों के स्थान पर अब उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, अर्थात वर्षा की वही दरबार हल्की हल्की बूंदें सपना टूटने पर आंखों से आंसुओं के रूप में मिलती हैं। अब श्री कृष्ण के चले जाने जब जो वातावरण था तो उन्होंने देखा न बादल थे, न बारिश थी, न कृष्ण थे, कुछ था ही नहीं जो वो सपने में देख रही थी। लेकिन अब चूंकि सपना टूट गया, श्री कृष्ण चले गए, तो उनकी आंखों से वो आंसू जो है झरझर करके बहने लगे थे। प्रश्न संख्या 10 है, मुनासिबों को मूक क्यों कहा गया है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब ये हमारा जो तीसरा जो सवैया है क्या है, वो है दरबार। दरबार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें जो गलत होती हैं उनको सही करने के लिए कार्यरत होते हैं, ऐसे लोग मुनासिब होते हैं। लेकिन चूंकि अब ये जो मुनासिब जो सही कर सकते हैं वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चुप रहते हैं, वो स्थितियों को देखकर चुप रहते हैं, इसलिए उनको मूक कहा गया है। देखिए, मुनासिबों को मूक इसलिए कहा गया क्योंकि जब दरबार का राजा ही अंधा हो, अर्थात जब राजा ही अज्ञानी हो, उसे ही उचित अनुचित का ज्ञान ना हो, तो राज्यसभा के सदस्य उचित या अनुचित कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो समझ में आया ना भाई, ऐसा होता है कि भाई एक राजा हुआ, राजा के बहुत सारे दरबारी होते हैं, तो अब राजा तो क्या होता है, वंशानुगत बनता है, होता है ना, वंशानुगत वंश के अनुसार बनता है। अब उसके अंदर कैपेबिलिटी है राजा बनने की या नहीं है, मगर उसके क्या कहते हैं, उसमें है ब्लड में कि भाई वो राजा का बेटा है तो उसे राजा बनना है, ये होता है। तो राजा का ज्ञानी या अज्ञानी हो या कुछ हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, वो राजा बन जाता है। अब इस सिचुएशन में दरबारी तो अपने ज्ञान के अनुसार ही चुने जाते हैं कि जो अच्छा ज्ञान रखता है, जो अच्छा है, वही दरबारी होता है। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन ज्ञानी इंसान को भी ज्ञान उस जगह बांटना चाहिए ना जहाँ पर उसकी बात सुनने के लिए कोई मौजूद हो। लेकिन जब उसकी बात कोई सुनता नहीं तो उस जगह वो ज्ञान क्यों बांटे। तो वही बात है कि अगर राजा अज्ञानी है तो उस जगह जो ये ज्ञानकार लोग होते हैं वो अपने ज्ञान को व्यक्त नहीं करते, वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह ज्ञान देना निरर्थक होता है, क्योंकि वो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है।
तो यहाँ पर क्या था, अर्थात जब राजा ही अज्ञानी हो, उसे ही उचित अनुचित का ज्ञान ना हो, तो राज्यसभा के सदस्य उचित या अनुचित कुछ भी नहीं बोलते। वे अज्ञानी राजा की या तो चापलूसी करने में अपनी भलाई समझते हैं या चुप रहकर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। इसलिए वे राजा के समक्ष चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो समझ में आया ना कि जो लीडर होता है, अगर वो ही समझदार नहीं है, वही चीज़ों को नहीं समझता है, तो फिर उसके जो साथी होते हैं वो या तो चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे या चुप हो जाएंगे, क्योंकि उस जगह अपनी अकलमंदी या ज्ञान को बांटने का कोई मतलब नहीं होता है। प्रश्न संख्या 11 है, दरबार समये में साहिब को अंधा क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। साहिब अर्थात राजा, राजा को अंधा किस लिए कहा गया है? दरबार समये में साहिब राजा को कहा गया है। देव के समय में भारत में राजाओं का जीवन विलासितापूर्ण था। अब विलासितापूर्ण का तात्पर्य क्या होता है? जब राजा होते हैं तो वो अपने भोग विलास, अपनी सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं। मदिरा पान करना जो है, वो दासियों के साथ समय व्यतीत करना, शिकार खेलना, युद्धावस मतलब तलवारबाजी, ये सारी चीज़ें करना, खेल क्रीड़ा करना, इस तरह की विलासिताओं अर्थात अपने आराम में अपना समय व्यतीत करते रहते थे। राजा ज्ञान चक्षु से हीन होते थे। अब ज्ञान चक्षु का मतलब क्या होता है? उनके ज्ञान रूपी आंखें होती नहीं थी, यानी कि उनके अंदर समझ ही नहीं होती थी। भाई हम ये सारे राजाओं की बात नहीं कर रहे, अधिकतर राजाओं में ये चीज़ होती थी। उनका ज्ञान जो है वो एकदम शून्य होता था, उनको पता नहीं कि भाई क्या चीज़ क्या होती है, उससे उनको नॉलेज ही नहीं थी। उन्हें राजा के दुख दर्द या देश की स्थिति का कोई मतलब नहीं था, यानी कि प्रजा क्या दुख में है, क्या तकलीफ है, उसे क्या ज़रूरत है, उसे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं में राजा लगे रहते थे। उनके दरबार में यदि कोई कलाकार यानी कि कवि अपना काव्य सुनाने आता था तो वे उन्हें पहचान नहीं पाते थे और ना ही उनके काव्य को समझने की उनमें शक्ति थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आपके पास ज्ञान नहीं है, मान लीजिए आपको, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम आपको हिंदी पढ़ा रहे, तो हिंदी का ज्ञान है तो आपको हिंदी समझ में आ रही है। अब अगर आप फ्रांसीसी या जर्मन या इटालियन कोई भी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको उसका ज्ञान नहीं है और आपके सामने अगर वो व्यक्ति बोलेगा तो आपको तो समझ में कुछ आना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके लिए तो वो समझ नहीं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि राजा जो है वो खाली अपनी विलासिताओं में, अपने भोग विलास में, अपने सुख में डूबे रहते थे। प्रजा को क्या ज़रूरत है, क्या चाहे, उन्हें कोई मतलब नहीं होती थी। और मान लीजिए उनके दरबार में अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आ जाए तो वो अपने ज्ञान को अगर प्रदर्शित करता था तो राजा के समझ में ही नहीं आता था कि भाई वो तो, उसने जब इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया तो उसको समझ में क्या आएगा। तो इस कंडीशन में उसको क्या बोला गया? राजा को अंधा बोला गया है, साहिब को अंधा बोला गया है। प्रश्न संख्या 12 है, नट की बिगड़ी मति से कवि का क्या आश्रय है? नट की बिगड़ी मति, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक नट जो है वो सारी रात प्रदर्शन करता है, ठीक है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो वहाँ क्यों अपनी मेहनत बर्बाद करता है? ये इन्होंने राजा के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है कि राजा अगर बेवकूफ़ है और उसके सामने प्रदर्शित करते रहो तो कोई देखने वाला ही नहीं है। नट की बिगड़ी मति से कवि का आश्रय है कि कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन दर्शक के समक्ष करना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों के सामने जो उसको देख और समझ सके कि आखिर क्या करना या कहना चाह रहा है। वो उस कलाकार की बुद्धि तो सर्वथा खराब ही समझी जाएगी जो अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन रात भर करता हो किंतु उसकी कला को निहारने वाला कोई भी दर्शक उसके सम्मुख ना हो, अर्थात वह दर्शकों के अभाव में सारी रात व्यर्थ ही नृत्य करता रहा हो। उसकी कला का आनंद किसी ने नहीं लिया, ना ही उसकी कला की किसी ने ही प्रशंसा की। अब इसको इन्होंने एक उदाहरण के मात्र प्रस्तुत किया है। तो पहले तो आप इसका शाब्दिक अर्थ समझो, नट की बिगड़ी मति, यानी कि जो नट अर्थात जो करतब दिखाने वाला या नाचने वाला व्यक्ति है उसकी बुद्धि खराब हो गई, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसके पीछे छिपे हुए पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करिए। क्या है कि जब कोई
कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करता है। मान लीजिए कि अब जैसे नट है, नट का मतलब आप समझते हो ना, कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सड़क पर करतब करते रहते, डंडा लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, उसके ऊपर रस्सी लगाते हैं, चलते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे करतब करते हैं, उनको नट कहा जाता है। अब क्या होता है कि पहले एंटरटेनमेंट के ये सब जरिए हुआ करते थे, आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ये इंटरनेट के जरिए थे। अब वो व्यक्ति अब मान लो पूरा काली आधी रात है और रात में कोई भी दर्शक वहाँ मौजूद नहीं है, अब वो रस्सी पे चढ़ा हुआ है, उछल रहा है, कूद रहा है, वो बहुत सारी मेहनत कर रहा है। अब वो जो प्रदर्शन कर रहा है, अब नट प्रदर्शन क्यों करता है? वो रोजी रोटी के लिए, अर्थात उसको लोग पैसा देंगे। उसने इतनी मेहनत करी और मेहनत करने के एवज में उसको कुछ भी पैसा नहीं मिला, इवन प्रशंसा तक नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें देखने वाला वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? तो वही चीज़ उन्होंने बोला। अब ये चीज़ तो उन्होंने शाब्दिक रखी, अब इसके पीछे वो बताना क्या चाह रहे हैं कि राजा अगर बेवकूफ़ है तो उसके सामने अगर ज्ञानी व्यक्ति आकर अपने ज्ञान का बखान करता भी है तो वो व्यक्ति तो किसी लायक ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो उसके सामने इस तरीके से ज्ञान की बातें बखारने से क्या फ़ायदा है? तो इसलिए उस जगह पर उस जो है ज्ञानी व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है, सगरी निशि नाचियो से कवि का क्या राज है? मतलब नट ने जो है वो सारी रात वो नाचा, सगरी निशि नाचियो यानी कि सारी रात वो नाचा। अब सारी नात नाचा तो उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं था, उसको पैसे देने वाला नहीं था, अर्थात उसकी सारी मेहनत जो है वो क्या हुआ? व्यर्थ हो गई। सगरी निशि नाचियो ओ का शाब्दिक अर्थ है सारी रात नाचना। किंतु इन शब्दों से कवि ने उस काल के कवि समाज की वेदना को अभिव्यक्त किया है। किसका? जब जिस समय देव थे तो उस समय राजा क्या थे? भोग विलासिता में थे, लोगों के हुनर का पता ही नहीं था, भाई क्या नृत्य है, क्या काव्य है, क्या है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था। या यूं कहें कि कवि देव ने इन शब्दों के माध्यम से व्यक्तिगत वेदना को अभिव्यक्त किया, यानी कि उन्होंने अपने दिल की वेदना को व्यक्त करने की कोशिश करी है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि उनकी जो तकलीफ थी, वो खुद भी एक कवि थे ना, तो उस काल में जो कवि लोग थे, उनका जो हुनर था वो उस समय के राजाओं ने कभी परखा ही नहीं, क्योंकि वो उनको जब समझ ही नहीं थी तो वो क्या देखते या समझते। उस समय राजाश्रय पाने के लिए कवियों के समक्ष सदैव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती थी कि उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार जैसे कलाकार ने पूरी रात अपनी कला का प्रदर्शन किया, किंतु कला के महत्व से अनभिज्ञ लोगों के समक्ष कला का प्रदर्शन करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो कला को जानता ही नहीं, उसके सामने इस तरह का प्रदर्शन का क्या तात्पर्य। अब यहाँ पर क्या था, उस समय जो है कवि बहुत हुआ करते थे, अब वो चाहते थे किसी न किसी राज दरबार के हम कवि हो जाएं, राजसी कवि हो जाएं, तो भाई हमारा जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन अब वो उस जगह जाकर बहुत सारे कवि प्रदर्शन करते थे, लेकिन क्या होता था कि उस सारी चीज़ों को जानने वाला कोई रहता ही नहीं था कि भाई ये कवि अच्छा है या वो कवि अच्छा है, उन्हें किसी को किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता रहता था। तो ऐसे लोगों के समक्ष जो है प्रदर्शन करने का मतलब ही क्या कि सामने बैठा जो व्यक्ति है उस चीज़ का जानकारी नहीं। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर गाना शुरू करें और भैरवी गाना शुरू करें और सामने वाले को कुछ पता ही नहीं, वो तो पॉप संगीत जानता है, पॉप म्यूज़िक जानता है, तो भैरवी तो उसके लिए बेकार हो जाएगी ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होता है। प्रश्न संख्या 14 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित छंदों के आधार पर देव की काव्य भाषा पर विचार कीजिए। तो 3 छंद प्रस्तुत हैं, तीनों छंद के आधार पर हमें उनकी काव्य भाषा को बताना है कि अर्थात वो किस तरीके का, यानी कि एक तरीके से आपको बताना है कैसे अलंकार है, क्या रस है, कौन सा छंद है, ये सब चीजें बतानी है। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। देव की भाषा मधुर ब्रज थी, ये उनकी रचनाओं में अनुप्रास और यमक अलंकार के प्रति प्रबल आकर्षण देता है। तो याद रखिएगा कि उनकी जो ब्रज भाषा, एक ब्रज भाषा होती है जो शुद्ध ब्रज भाषा होती है, ठीक है, जिसको हमने सूर की रचनाओं में देखी है, लेकिन मधुर जो ब्रज भाषा है वो उसके परिष्कृत रूप को हम बोलते हैं।
और इन्होंने जो है अनुप्रास और यमक अलंकार को ज्यादा प्रयोग किया है। ध्वनि योजना के छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। ध्वनि है यानी कि संगीतात्मकता है। उनके काव्य में जहां एक और रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण मिलता है, यानी कि जहां वह सौंदर्य को चाहे प्राकृतिक हो चाहे शारीरिक हो, दोनों ही बताया, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रकट की गई है। देव की भाषा में सरलता, सरसता, प्रभा और माधुर्य भाव है, यानी कि बहुत ही सरल है। हमने जब ये आप तीनों छंदों को आपने पढ़ा है तो ऐसा नहीं हुआ कि हम इनको समझ ना पाए हों, बहुत ही आसान थे, जिनको समझना मुश्किल नहीं था, हम बहुत ही इजी वे से समझ गए। तो इस तरीके से सरलता है, सहजता भी है, माधुर्य गुण है। चूंकि इसमें आप श्रृंगार रस को भी देख रहे हो, इसलिए माधुरता भी सामने दिखाई देती है। इनकी भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है, इनका सा अर्थ सौष्ठव्य और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है, यानी कि जो अर्थ निकालते हैं वो, और जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने मिलन किया है, ये हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता है। रीतिकाल के कवियों में से बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनमें संदेह नहीं है कि कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरूह है। सही बात है कि उनकी कल्पनाएं ऐसी सूक्ष्म हैं जो हम सोच नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पर सपना में आप देखिए कि किस तरीके से सपना के माध्यम से उन्होंने आंसू और झिलमिल करती हुई बरसात को सिमिलर किया, कि सपने में उन्होंने जो चीज़ देखी वो चीज़ उन्हें किस तरीके से एक्चुअल में आंसुओं के रूप से प्रकट करी। तो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को उन्होंने देख देख कर प्रदर्शित किया है। प्रश्न संख्या 15 है, हंसी की चोट छंद का काव्य सौंदर्य लिखिए। अब पहली वाली जो हमारा छंद है यानी कि हमारा कवित्व है, उसका काव्य सौंदर्य लिखना है, तो हमें भाव पक्ष भी लिखना है और कला पक्ष भी लिखना है। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव एवं कला पक्ष। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं भाव पक्ष। पहला है, कृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपी का वर्णन किया गया है। बात सही है, गोपी की विरह अवस्था का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो जो ये विरह वर्णन किया गया है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, जो पॉसिबल है ही नहीं। देखिए बिल्कुल सही है, जो जिस तरीके से बताया गया कि वियोग के कारण उनके शरीर के 4 तत्व चले गए और सिर्फ आशा रूपी आकाश तत्व उनके पास बचा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। शरीर जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो 5 तत्व उसके शरीर के अंदर रहते हैं, लिटरली कभी नहीं। तो इसीलिए उनके वियोग को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विरह जन संताप और कृष्णता, यानी कि दुर्बलता की बड़ी मार्मिक व्यंजना है। यानी कि जब विरह होती है तो किस तरीके से शरीर दुर्बल हो जाता है। अब दुर्बल क्यों होता है, एक तो मन प्रसन्न नहीं, ऊपर से हम सारी गतिविधियों को बंद कर देते हैं, खाना पीना जागना सोना सब कुछ हमारा हराम हो जाता है। तो उसका इतना बढ़िया वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि किस तरीके से उनके जाने से शरीर दुर्बल हो गया और उनसे पृथ्वी रूपी जो तत्व था वो भी, यानी कि पृथ्वी जिसे बहुत ही बलशाली और सहनशील बोला जाता है, वो तत्व भी उनके पास से गायब हो गया है। कृष्ण के मुख फेर लेने से नायिका हंसना भूल गई हैं। नेक्स्ट है, शरीर के तत्वों की क्षिति जल पावक गगन और समीर की ओर संकेत किया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी जल आग आकाश और हवा की ओर संकेत किया गया है। अब आ जाते हैं कला पक्ष। उन्होंने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। भाई देव की जो भाषा रही है वो क्या है, ब्रज भाषा है। अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, हर जगह हमने देखा। माधुर्य गुण विद्यमान है। विप्लव श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण किया गया। विप्लव का मतलब यहाँ पर वियोग रस भी जो है वो भी बहुत ही क्या नाम उसको बोलते हैं, विकट रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर विप्लव श्रृंगार रस है। लयात्मकता और गयात्मकता का विद्यमान है। मुंह फेर लेना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। संपूर्ण काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति दोनों ही देखेंगे। अतिशयोक्ति पूरे उसमें क्यों बोला गया, क्योंकि बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। प्रश्न संख्या 16 है, बिंब किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो काव्य में बिंब होता है। अब ये बिंब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब शब्दों के माध्यम से हमारे सामने कोई चीज ऐसी रखी जाए जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस करें, वे बिंब कहलाते हैं।
जैसे कि हमने आपसे बोले कि जो है ठंडी ठंडी, क्या कहते हैं उसको, ठंडी ठंडी पवन। तो अब ठंडा ठंडा जल होगा या ठंडी ठंडी पवन होगा, इसको हम क्या है, हम अपनी इंद्री के द्वारा महसूस कर रहे हैं। भीनी भीनी सुगंध हम नाक के द्वारा महसूस कर रहे हैं। धीरा मधुर संगीत, मधुर संगीत है वो हम कैसे महसूस करेंगे, कान से महसूस करेंगे, है ना। बगुलों की उड़ती हुई पंक्ति वो कैसे, हम आंखों से देखकर इस्तेमाल पता चलेंगे ना। तो जब हम चित्रों शब्दों के माध्यम से कोई चीज़ व्यक्त करें जिसे हम सिर्फ अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, तो उस वहाँ पर बिंब होते हैं। स्मृतियों के आधार पर बनाए जाने वाले शब्द चित्र बिंब कहलाते हैं। जैसे घुटरुन चलत रेनु तनु मंडित मुख दधि लेप लिए। इन शब्दों को पढ़कर मुख पर दही लपेटे धूल दूसरित घुटनों के बल चलते बालक का चित्र सामने आ जाता है। इसे ही दृश्य बिंब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, घुटन चलते यानी कि घुटने के बल, रेनु तनु मंडित मुख है, और छोटा सा प्यारा सा जो तन है उस पर, मुख है उस पर दही लिपटा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जितने भी शब्द हैं ये हम खाली कैसे देख सकते हैं, दृश्य बिंब के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे सामने कोई बच्चा ऐसे चल रहा हो, हमने कभी देखा और उसके सामने लिख दिया, मगर जब लिखा तो हम इसे कैसे करेंगे कि हमने कहीं पर देखा है, अर्थात ये दृश्य बिंब हुआ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है। कवि देव प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी कविताओं के आधार पर उनकी छंद योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बात सही है, उनके हम सिर्फ ये ही नहीं, हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है देव के कवित्व है, तो हमने वहाँ पर देखा क्या था कि उनकी जो छंद रचना है, जो छंद योजना, जिस तरीके से वो छंद का निर्माण करते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से रहता है। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि एवं आचार्य देव एक प्रतिभाशाली कवि थे। इस कथन के प्रमाण स्वरूप यह कहा जा सकता है कि शाह आलम मुगल सम्राट से लेकर वे अनेक छोटे मोटे राजाओं के दरबार में रहे। यानी कि भाई मुगल बादशाह के दरबार में रहे तो छोटे मोटे राजाओं के भी दरबार में रहे, पर उनका मन कहीं भी नहीं रमा, कहीं एक जगह वो टिक कर नहीं रहे। अन्य कवि आजीविका के लोभ में एक ही राजा के यहाँ पूरी उम्र बिता देते थे। भाई कवियों को क्या है, पैसा, भाई जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, तो कवि एक ही राजा के यहाँ रह जाते थे कि भाई चलो कुछ नहीं, हमारी प्रतिभा को कोई यहाँ जानने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम हमें खाने को तो मिल रहा, हमारी रोजी रोटी तो चल रही है। पर देव अपनी प्रतिभा के बल पर राजा के दरबार में सम्मान पाते थे। तो लोग क्या थे, इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर राजा के दरबार में सम्मान पाया और स्वाभिमान पर चोट होते हुए ही छोड़कर चले जाते, और जैसे ही उनके साथ कुछ गलत होता था वो उन्हें उस दरबार को छोड़ देते थे। इसीलिए एक से दूसरे दरबार में उन्हें आते जाते देखा गया, किसी एक जगह वो नहीं रुके। आचार्य होने के नाते उन्होंने अनेक लक्षण ग्रंथ लिखे। अब चूंकि वो प्रकांड पंडित थे, चीज़ों को जानते थे, तो उन्होंने कई तरीके के ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों के माध्यम से वे अपने शिष्यों को शिक्षित भी करते थे। अतः इस दृष्टि से कवि ने प्रायः सभी प्रकार के मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग किया। अब चूंकि छंद क्या होता है ये चीज़ एक आचार्य को ही पता हो सकती है। अगर कोई नवेला कवि जो है लिखना शुरू करेगा तो वो छंद ऊपरी तौर पर तो समझ जाएगा, लेकिन डीपली तौर पर किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, क्या होता है, अब जैसे चौपाई है, दोहा है, इन छंदों में किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, कितनी मात्राएं एक पहली लाइन में होती है, कितनी मात्राएं आपकी दूसरी पंक्ति में होती है, चीज़ें नहीं पता होती हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत अच्छे जानकार थे, आचार्य थे, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, तो इसलिए छंद के पूर्ण रूप को वो जानते थे। तो इसीलिए उन्होंने मात्रिक और वार्णिक छंदों का प्रयोग किया। लेकिन अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति ही आपने कवित्व और समयीय छंद में अधिकांश रचनाएं की हैं। अब चूंकि ये माना कि वो बहुत सारे छंदों को जानते थे, जैसे दोहा, चौपाई, कवित्व, समयीय, इन सभी छंदों से वो वाकिफ थे, लेकिन इनकी रचना मोस्टली आपको कवित्व और समयीय में के रूप में ही मिलेगी और किसी रूप में नहीं मिलेगी। कवित्व एक मुक्त वर्णिक छंद है।
अभी मैंने इसमें हमने क्या पढ़ा है, कवित्त पढ़ा है और सवैया पढ़ा है। तो कवित्त क्या है, एक मुक्त वर्णिक छंद है। इसमें 31 वर्णों की स्वतंत्र प्रयोग होता है। मतलब ये नहीं है कि आप कितनी लाइन, इस लाइन में इतने या इस लाइन में, मतलब पूरे छंद में आपको 31 मात्राएं रखनी है। अतः अधिकांश कवियों का यह प्रिय छंद है। सवैया गर्ण पूर्ति वाला वर्णिक छंद है। इसमें अनेक प्रकार है। कवि देव ने इस छंद को अपनाया है। तो समझ में आया ना कि कवित्त ज्यादातर कवियों ने क्यों लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नियम नहीं होते हैं। पहली चीज, इसमें सिर्फ इतना पता है कि इसमें 13 वर्णक मात्राएं ली जाएंगी, तो उसे आप कितने भी लाइंस में लिख दो या कितना एक लाइन में जितने भी मात्राएं लिख दो, ये होता है। इसलिए ज्यादातर लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। अब सवैया उन्होंने क्या बताया, वो गणपूर्ति वाला वर्णिक छंद होता है, जहां पर भी काफी स्वतंत्रताएं होती हैं, इसलिए इसको भी, सवैयों को भी इस्तेमाल किया गया। प्रश्न संख्या 18 है, दरबार कविता में कवि देव के स्वयं के उद्गार छिपे हैं। इस कथन के आधार पर कविता का काव्य सौंदर्य कीजिए। अब जो दरबार हमारा जो कवित्व है, इसमें बोला गया है कि देव के खुद के मन की बहुत सारे दुख और तकलीफ उन्होंने उजागर करी। जैसा कि हमने पढ़ा कि देव किसी एक दरबार में जो है टिक कर नहीं रहे, उन्होंने बहुत सारे राजाओं के दरबार को बदला। उन्होंने शाह आलम जैसे मुगल बादशाह के दरबार में भी वो रहे। तो इस तरीके से उन्होंने को जो है किसी एक जगह वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहते थे। वो था कि सही पारखी हो, जो उनके अंदर हुनर है उसका सही पारखी उन्होंने कहीं नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपने दरबार को बदलते रहे। इसी चीज़ को इन्होंने दरबार के माध्यम से, दरबार कविता के माध्यम से हमें व्यक्त किया कि जिस तरीके से राजा अंधा होता है, वो सिर्फ अपनी भोग विलासिता की तरफ ध्यान देता, प्रजा की तरफ नहीं ध्यान देता, दरबार में हुनरमंदों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो ऐसे लोगों के सामने बोलने का क्या तात्पर्य है। तो ये एक तरीके से उन्होंने अपने दर्द को व्यक्त किया। ऐसे बहुत से राजाओं के दरबार में वो गए जिन्होंने उनकी कद्र नहीं जानी, और नहीं जानी तो वो दरबार को छोड़ दिया करते थे। दरबार नामक कविता कवि के हृदय की टीस को अभिव्यक्त करती है। कवि वास्तव में एक दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहा है। मतलब दरबारी कवि वो होता है जो दरबार में रहकर कविताएं करता है, यही उनकी आजीविका का साधन था। लेकिन दरबारों की उठापटक, एक दूसरे को नीचा दिखाना, राजाओं की उपेक्षा का भाव कवि को व्यथित कर देता था। इसीलिए उन्हें कहना पड़ता है, दरबारों में राजा तो अंधे होते हैं, दरबारी गूंगे होते हैं, और पूरी सभा बहरी जो किसी की नहीं सुनती। अर्थात वो हुनर को तो देखते ही नहीं है। राजा हुनर नहीं पहचानता, दरबारी नहीं पहचानते, प्रजा नहीं समझती, सब अपने अपने में लगे रहते हैं, किसी को भी हुनर की कद्र नहीं है। यही चीज उन्होंने अपने इस दरबार कवित्व में बताने की, सवैये में बताने की कोशिश करी है। ऐसी सभा में कोई भी योग्य कवि अपना जीवन यापन सम्मान के साथ नहीं कर सकता। जहां पर उसके हुनर को कोई देखने वाला नहीं है, तो वो किस तरीके से करेगा। उसकी स्थिति उस नट के समान है जो पागलों की तरह रात भर नाचता है, लेकिन उसकी कला की सराहना कोई करने वाला कोई नहीं है। यानी कि नट के माध्यम से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि नट जैसे सारी रात नाचता है, तो रात में कोई दर्शक नहीं होता, तो उसकी कोई वाहवाही नहीं करता। तो उसी तरीके से जब कवि दरबार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, अर्थात अपनी रचनाओं को सुनाता है, जब वहां उसकी रचनाओं को कोई समझने वाला ही नहीं है, सब अपने अपने में ही लगे हैं, तब तो उसकी रचना प्रस्तुत करना बेकार है, उसको क्या मान सम्मान मिलेगा। यह कवि की स्वयं अनुभूति ही एक मार्मिक कविता है जो भाव की दृष्टि से स्मृत है। यानी कि देव ने ये सारी चीजें खुद अनुभव करी हैं, जो इस सवैये के माध्यम से हमें हमारे सामने प्रस्तुत करी है। कला पक्ष की दृष्टि से ये सवैया छंद में लिखी गई रचना है। भाषा के नए नए प्रयोग किए गए हैं। अंत में नट का सांग रूप प्रस्तुत किया कविता को आकर्षक बना देता है। ब्रज भाषा का प्रभावपूर्ण प्रयोग है तथा यमक अलंकार अनुप्रास की छवि दर्शनीय है। प्रासाद गुण एवं वैद्विक रीति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये रहा इसका कला पक्ष। देखिए, तो आपने हमने काव्य सौंदर्य बताया था, तो उनका दर्द या तकलीफ थी वो निकलकर सामने आई है। प्रश्न संख्या 19 है,
कवि देव दरबारी कवि थे, फिर भी उन्होंने दरबार की निंदा की, क्यों? कारण सहित बताइए। वो एक दरबारी कवि थे, दरबार में रहकर कविता करना उनके जीवन यापन करना था, इसलिए वो दरबारी कवि थे, रहते थे। तो तब भी उन्होंने निंदा करी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इतने दरबारों में वो रहे दरबारी कवि, उन्होंने हर जगह ये महसूस किया कि जो है दरबार में रहकर उनके हुनर, उनकी प्रतिभा को देखकर उनकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं रहता। हमेशा जब भी वो कविताएं कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातों पर, उनकी रचनाओं पर किसी का ध्यान रहता ही नहीं था। इसीलिए इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा आहत हुए और यही चीज़ उन्होंने इस जो है सवैये में निकालकर हमारे सामने रखा। महाकवि देव रीतिकाल के एक प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने अपने युग के श्रेष्ठ काव्य की रचना करी। उन्होंने अनेक राजाओं के दरबार में रहकर अपने काव्य का सृजन किया, अतः उन्हें राजाओं और नवाबों के दरबारों का कटु अनुभव भी हुआ। औरंगजेब के पुत्र से लेकर वे अनेक छोटे राजाओं के दरबार में रहे। धीरे धीरे कर सामंती संस्कृति का पतन हो रहा था। कवि ने अपनी आंखों से उस पतन को देखा। अब आप सभी को पता है कि औरंगजेब के बाद जब शाह आलम बैठे गद्दी पर, तो उसके बाद से धीरे धीरे औरंगजेब के टाइम से ही मुगल शासन का जो है वो पतन शुरू हो चुका था और आगे आगे चलते चलते वो धीरे धीरे खत्म होता गया। मतलब फिर अंग्रेजों का शासन आया तो वो सामंती जो शासन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो देव ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। अतः दुखी होकर ही उन्होंने कहा है कि शासक अंधे, दरबारी गूंगे और सभासद बहरे हो गए और कवि की श्रेष्ठ कविता सुनकर ही सराहना नहीं करते। मतलब जब कवि इतना खुश होकर इतनी बढ़िया प्रस्तुति करता है तो उसकी वाहवाही करने वाला कोई नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है कि सभी गूंगे बहरे हैं, है ना। बहरे इसलिए हैं क्योंकि वो सारी इनकी रचनाओं को सुनकर समझ नहीं रहे, गूंगे इसलिए क्योंकि वो प्रशंसा नहीं कर रहे। अतः कवि का दुखी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजाओं के दंभी स्वभाव ने कवि देव को निराश कर दिया था। अतः उन्होंने दुखी होकर दरबारी संस्कृति के पतन का चित्र खींचते हुए उसकी निंदा करी है। इसीलिए उन्होंने निंदा करी क्योंकि वो उन सभी के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। प्रश्न संख्या 20 है। दरबार नामक कविता में कवि ने राजा और उनके दरबारियों के दंभ का वर्णन किया है, यानी कि किस तरीके से वो लोग रिएक्ट करते थे, अपने ही जो है गर्व में रहा करते थे, अपने पद के नशे में रहा करते थे, ये सारी चीज़ें। यदि दरबार में इससे उल्टा होता तो कवि कैसा महसूस करता कल्पना के आधार पर। अब दंभ की जगह वो लोग सभी अगर इस तरीके से कवि की प्रशंसा कर रहे होते तो क्या होता, कवि तो बहुत खुश होते। राजा की वाहवाही में जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है राजा के वाहवाही के बारे में लिखा हुआ है, तो वो उस तरीके से जिस भी राजा के दरबार में रहते उसकी वाहवाही की बात करते, उसके राजा सरकार के बारे में बहुत अच्छा लिखते। दरबार में राजा कवियों का सम्मान करने वाला और समय समय पर प्रशंसा करने वाला होता तो उसके दरबारी और सभासद भी कवि का आदर करते। भाई राजा अगर इतनी प्रशंसा कर रहा है, इतनी सब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई बाकी सभासद और प्रजा भी करती। सभी लोग कवि की कविता को ध्यान से सुनते, बीच बीच में तालियां बजाकर या वाह कहकर उसके काव्य की सराहना करते। कवि को राजा की ओर से पुरस्कार दिया जाता, कवि प्रसन्न होता तो वो अपनी रचनाओं में भी उस राज्य और राजा की वाहवाही लिखता। तो बढ़ाने को तो बहुत कुछ लगता है कि भाई यहाँ तो हमें कल्पना करनी है ना, तो अगर जो सिचुएशन है उसकी उलट सिचुएशन होती तो क्या होता, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। सभी सभासद उसकी प्रशंसा करते, कवि को उसकी रचना का सही मूल्यांकन होने के कारण संतोष होता, सेटिस्फेक्शन होता कि हाँ भाई मैंने जो काम किया सभी उसकी वाहवाही कर रहे हैं। हर कवि यही चाहता कि लोग उसके काव्य को समझें, जो उसने रचनाएं की हैं लोग उस बात को समझें, उसका भाव ग्रहण करें तथा सम्मान करें। यदि दरबार में ऐसा होता तो राजाश्रय में रहने वाला कवि उच्च कोटि के साहित्य का सृजन करता। अगर जिस एक जगह टिक कर रहता, जाहिर की बात है अगर उसको कहीं मान सम्मान मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, तो देव एक ही जगह टिक कर रहते, एक जगह टिक के रहते, तो जाहिर सी बात है कि वो जब एक काव्य की रचना करते तो वो बहुत ही उत्कृष्ट काव्य होता। ऐसा नहीं कि हम ये बोलें कि देव ने उत्कृष्ट काव्य की रचना नहीं करी, लेकिन जब दिल से खुश होता तो जो रचनाएं होती उनका स्वरूप ही कुछ अलग बदला हुआ होता।
प्रश्न संख्या 21 है। अलंकार विधान की दृष्टि से कविदेव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। कविदेव के अलंकार विधान पर अपना मत दीजिए। तो सीधे सीधे ये कहा है, पूछा गया है कि जो देव की रचनाएं हैं उसमें वो किस तरीके से अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। कविदेव रीतिकाल के आचार्य कवि हैं। उनके द्वारा रचित लक्षण ग्रंथों में अनेक अलंकारों का वर्णन एवं लक्षण दिए गए हैं। तो उन्होंने लक्षण ग्रंथों का जो है वो रचना करी है, तो उसमें अलंकार प्रचुर मात्रा में। कौन कौन से अलंकार है उनके काव्य में? अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्द अलंकारों की छटा दर्शनीय है। तो झरझरी, झीनी, घरी घरी, घटा घेरी में बहुत लंबे अनुप्रास का प्रयोग किया गया। अब लंबे अनुप्रास क्यों बोला गया? वैसे अनुप्रास तो 2 शब्दों में ही, 2 पदों में ही बन जाता है, लेकिन यहाँ 3 है। झरी झरी झीनी में 3 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए घरही घरही घट घेरी, यहाँ 4 पद आ गए। तो इस तरीके से इन्हें क्या बोला गया? बहुत लंबे अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। इससे काव्य में ध्वनि सौंदर्य आ गया है। ध्वनि सौंदर्य यानी कि सुनने में ये बड़े अच्छे लगते हैं। आसहु पास आकाश में अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है तथा कवि ने बड़ी चतुराई से आकाश की शून्यता का अर्थ आशा की शून्यता से जोड़कर श्लेष का भी चमत्कार व्यक्त किया। यहाँ पे आकाश, आकाश आप बोलते तो आकाश लिख सकते हैं, देखिए ने आकाश लिखा। आकाश मतलब शून्यता है कि यानी कि उस आकाश में कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से जो आशा है वो भी शून्यता है, अर्थात श्री कृष्ण के आने की वो आशा भी जो वो कर रही है उसमें भी शून्यता है कि शायद ही वो आए। तो इस तरीके से आकाश के साथ उन्होंने श्लेष अलंकार का भी बखूबी इस्तेमाल कर दिया है। जागही व जगन में श्लेष अलंकार का चमत्कार है। जागही व जागन यानी कि जैसे ही वो जागने को हुई और वो जग गई, अर्थात उनकी नींद टूट गई। एक और भाग्य का जागना और दूसरी ओर नींद से जागना, अद्भुत चमत्कार द्वारा कवि ने अपने आप को रीतिकाल का प्रतिभा संपन्न कवि सिद्ध किया है। तो इस तरीके से उनके अलंकारों में, उनके कवित्व में, सवैयों में एक बहुत ही अलग छटा देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 22 है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से कवि देव की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए। अब भाषा प्रयोग का मतलब सीधे है कि उन्होंने अपनी भाषा व्यक्त करते हुए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सीधे है, उनकी भाषा शैली को हमें व्यक्त करना है। कविदेव की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा के माधुर्य से प्रभावित होकर ही अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। भाई देव ने जो रचनाएं की हैं वो बहुत ही अद्भुत रही हैं और वो सभी जो है ब्रजभाषा में रही। और इतनी अद्भुत रचनाओं को देखकर जो उनके समकालीन कवि थे वो उनसे प्रभावित हुए, तो उन्होंने भी अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। देव की भाषा में सरलता, सरसता एवं प्रभापूर्णता का गुण मिलता है, यानी कि बहुत ही सरल है, सहज है और प्रभाव मिलता है, मतलब एक दूसरे से लाइन कनेक्टेड दिखती है। अब देखिए यहाँ पर चाहे हंसी की चोट हो, चाहे दरबार हो, चाहे सपना हो, इनमें प्रभाव आता है। मतलब एक के बाद सपना देखना, टूटना, जागना और भाग्य का सो जाना, ये सारी चीजें कितने अच्छे तरीके से पिरो के उन्होंने बताई हैं। उन्होंने शब्दों के द्वित्व प्रयोग द्वारा भाषा को आकर्षक बनाया, यानी कि उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो एक साथ 2-2 अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, फिर है कवि देव की भाषा को टकसाली ब्रजभाषा कहा गया। अब टकसाली क्यों बोला है? टकसाल क्या होता है आपको पता है ना? जहां पर सिक्के या नोट जो हैं छपते हैं उसको टकसाल बोलते हैं। अब इसे टकसाली भाषा क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी भाषा में इतने बढ़िया शब्द और उनके अर्थ निकलते हैं, बनते हैं, जिसको पहले कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया, इसीलिए इनकी भाषा को टकसाली ब्रजभाषा कहा गया। विरोधाभासी कथनों द्वारा कवि ने भाषा को अपने अधिकार का पूर्ण परिचय दिया। अब एक ही छंद में वो विरोधाभास को व्यक्त कर रहे हैं। अब विरोधाभास को कैसे उन्होंने व्यक्त किया? जैसे कि हमारा जो सपना जो कवित्व है उसमें उन्होंने श्रृंगार रस को भरपूर दिखाया। एक तरफ जब तक गोपिका स्वप्न में थी तब तक संयोग श्रृंगार रस था, जागते ही तुरंत ही वियोग श्रृंगार रस हो गया। अब देखिए एक ही छंद में उन्होंने विरोधाभास प्रकट कर दिया।
यथा चाहत उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जागन में। तो यहां पर क्या, यानी कि यहां पर इन्होंने विरोधाभास व्यक्त किया। कैसे? चाहत उठियो, मैंने यानी कि जब उन्होंने झूला झूलने के लिए बुलाया तो मैंने उठने की चाहत में उठी गई सो नींद, निगोड़ी नींद, और उठने की चाहत में अर्थात श्री कृष्ण के साथ जाने की चाहत में मैं उठ गई और मेरी नींद खुल गई, मेरी निगोड़ी नींद खुल गई। सोए गए भाग्य मेरे, और मेरे उठते ही मेरे भाग्य सो गए। अब देखिए विरोधाभास हुआ, जागना और सोना दोनों जो हैं वो विपरीतार्थक शब्द हैं, एक ही साथ उन्होंने व्यक्त कर दिए। जैसे ही मैं जागी मेरे भाग्य सो गए, अर्थात मेरा सपना टूट गया। मेरे जागिन व जागन में, मैं क्या, सोए गए भाग मेरे जागिन, यानी कि मेरे जागने की चाहत में उनके साथ जागने से जाने में मेरे भाग्य सो गए। प्रश्न संख्या 23 है, हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास का प्रयोग करके कवि का मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है। अब हंसी की चोट जो हमारे जिसमें था, क्या कहते हैं, जो हमारी गोपिका है उनके विरह को वो व्यक्त कर रहे हैं, तो अंतिम पंक्ति में उन्होंने यमक और अनुप्रास दोनों ही अलंकार को इस्तेमाल किया है। अब यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों ही बार जो है उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है। अनुप्रास अलंकार मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो कई बार होती है, जो सुंदरता व्यक्त करती है, और दोनों ही शब्द अलंकार हैं। तो इससे वो क्या चीज, क्या दर्द को व्यक्त करना चाहते हैं? वो सीधे सीधे जो हैं, क्या उन्होंने व्यक्त करना चाहा? उन्होंने गोपिका के दर्द को व्यक्त करना, उनके विरह के दर्द को व्यक्त करने की कोशिश करी। सवैये की अंतिम पंक्ति इस प्रकार है, जादिन तय मुख फेरी हरे हरि, हेरी हियो जू लिए हरि जू हरि। उपयुक्त पंक्ति में हरे, हंसी, हेरी, हरी, जू हरी में हा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आप हर जगह देख रहे हो हा आया है कि नहीं आया। देखो अंतिम पंक्ति है, हरे, हंसी, हेरी, हियो, ओ हरी, हरी। ठीक है, ये हमारा सीधे सीधे अनुप्रास अलंकार है। हरी जू हरी में यमक अलंकार है। अब हरी जू हरी यहां पर दिया ना, ये जो आया अनुप्रास अलंकार है। दोनों अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अब यहां पर क्या दिया कि जादिन तय मुख फेर लिए, अर्थात जिस दिन तुम यहां से चले गए, हरे हंसी, यानी कि मेरी हंसी हर ले गए, तुम अपने साथ ले गए। हेरी हियो, मेरा हृदय अपने साथ ले गए। जूलियो, लेकर साथ चले गए। हरिजू हरी, हरी लेकर चले गए हर कर। ठीक है, लेकर हरि, हरि एक मतलब श्री कृष्ण है और हरि मतलब ले जाना है। ठीक है, हरि जू हरि यमक अलंकार है। दोनों अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है और अर्थ में सौंदर्य की वृद्धि हुई है। कवि यह अभिव्यंजित करना चाहता है कि नायिका यानी कि गोपी कृष्ण को अपना हृदय दे चुकी है और वे हंसकर मुंह फेर कर चले गए हैं। उनकी उपेक्षा से नायिका अर्थात गोपी दुखी है और वह व्याकुलता से क्षीर्ण होती जा रही है। यानी कि श्री हरि जो हैं वो हरकर उसके हृदय को लेकर चले गए हैं, अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और वह दिन पर दिन क्षीर्ण होती हुई चली जा रही है। अर्थात उसकी दुर्बलता, उसके विरह का बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर उन्होंने अनुप्रास और यमक अलंकार के माध्यम से किया है। प्रश्न संख्या 24 है, हंसी की चोट सवैये में कवि ने श्रृंगार के किस पक्ष को व्यक्त किया है? अब वहां पर हंसी की चोट में श्रृंगार रस के किस पक्ष को व्यक्त किया है? उन्होंने वियोग श्रृंगार रस के पक्ष को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर विरह है ना, श्री कृष्ण चले गए हैं, वो विरह में तड़प रही हैं, तो सीधे सीधे क्या है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। हंसी की चोट सवैये में कवि ने संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों पक्ष का एक ही छंद में चमत्कारिक प्रयोग किया है। संयोग की स्थिति में नायक श्री कृष्ण हंसकर मुंह फेर लेते हैं और चले जाते हैं। इससे गोपी विरह का अनुभव करती हैं और वियोग के कारण उनके शरीर के पांचों तत्व एक एक करके शरीर को त्याग देते हैं। इस प्रकार संयोग वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन कर कवि ने अपनी प्रतिभा का वर्णन किया है। तो जहां प्रथम लाइन में, ठीक है, प्रथम लाइन में हम बात कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति में उन्होंने क्या बात करी है
संयोग और बाकी सब में वियोग का वर्णन है। तो दोनों ही रस का वर्णन दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, सपना कवित्व का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो सीधे सीधे क्या है, सपना कवित्व का हमें काव्य सौंदर्य लिखना है, जहां भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अभिव्यक्त करना है। सपना कवित्व में विरही मन की इच्छाएं और उन इच्छाओं के पूरा ना होने से उत्पन्न पीड़ा के भावों को कवि ने अति सूक्ष्मता और कोमलता से प्रकट किया है। अर्थात क्या था, वो सपने में जो चीजें देख रही थी उससे बहुत प्रसन्न थी, मगर जागी तो वो सारी चीजें उनसे दूर चली गई, पूर्ण नहीं हो पाई। इस सभी का बहुत ही प्यारा वर्णन किया है। छोटी छोटी बूंदें घने काले बादलों से गिर रही थी। श्री कृष्ण ने गोपिका से एक साथ झूला झूलने का आग्रह किया कि चलो एक साथ झूला झूलते, यानी कि आसपास वर्षा ऋतु का मौसम था और श्री कृष्ण ने उन्हें झूला झूलने के लिए कहा। प्रसन्नता से भरकर जैसे ही गोपिका ने अपनी आंखें खोली, उसका सपना टूट गया। वो बहुत खुश हुई कि श्री कृष्ण ने बोला चलने के लिए, तो वो उठने लगी चलने के लिए और उनकी आंखें खुल गईं और वो जो सपना देख रही थी वो टूट गया। वहां ना तो श्री कृष्ण थे, ना घने बादल, ना झीनी झीनी बूंदे। झीनी झीनी मतलब धीरे धीरे हल्की हल्की सी फुहार टाइप की जो पड़ती है। विरह की पीड़ा से गोपिका की आंखें आंसुओं से भर आईं। अब क्या था, वहां पे जो कुछ माहौल उन्होंने सपने में देखा था वैसा कुछ नहीं था। अब उस विरह के कारण क्या हुआ, गोपिका की आंखों से ही वो जो बूंदे थी वो अश्रु के रूप में बहने लगी। कवि ने ब्रजभाषा को कोमल कांत शब्दावली के द्वारा संयोग एवं वियोग श्रृंगार को प्रकट किया है। अभिधा शब्द शक्ति व प्रसाद गुण ने कवि के कथन को सरलता, सरसता और भाव प्रबलता प्रदान की है। कवित्व छंद में कवि ने कथन को संगीतात्मकता प्रदान की है, इसलिए सीधे सीधे माधुर्य गुण है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास और मानकीकरण का सुंदर स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दों में लयात्मकता और कोमलता विद्यमान है। ठीक है, गतिशील बिंब प्रयोग है, मतलब गतिशील बिंब क्यों है, क्योंकि वो बदल रहा है ना। उसमें पहले तो वो सपने में थी और फिर वे जागती हैं तो असलियत में आ जाती है, इसलिए यहाँ पर गतिशील बिंब है। कवि ने प्रेम की व्यापकता को प्रकट किया है कि प्रेम इतना व्यापक है कि सोते समय भी हम सिर्फ वही कल्पना करते हैं और जाग जाने पर अपने आप को कोसते हैं, जो गोपिका के माध्यम से उनके सोते जागते प्रकट होता है। तो यानी कि उनके सोने जागने से उन्होंने उनकी गतिशील भाव को प्रकट करने की कोशिश करी है और साथ ही जो प्रेम है वो कितना व्यापक है इसको भी प्रकट किया है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा ये पूरा अध्याय खत्म हुआ। तीनों ही हमने, यानी कि 2 कवित्व और 1 सवैये, बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर लिए। हमेशा बोल रही हूँ कि काव्य खंड के जो भी आप क्वेश्चंस करते हो बहुत सावधानी से करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही व्यापक रूप से पूछे जा सकते हैं। तो सावधानी से, सतर्कता से सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ निश्चिंत होकर आ सकते हैं। जितने चाहे उतने वीडियो देखिए, जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियो दिखाएं और तीसरी वीडियो के लिए आपसे बोले कि नहीं आपको कोई पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको कोई पेमेंट, कोई पैकेज, कोई कूपन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आए यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सभी फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह आपको निःशुल्क ही पढ़ने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप अगर हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है वो हम बताते हैं। इसकी आसानी का सबसे आपके सामने प्रबल उदाहरण ये है कि यहाँ पर हमने आपके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर चीज़ अरेंज करी है। यानी कि यहाँ पर आकर आप अपनी क्या कहते हैं, सबसे पहले आप अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, फिर अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए और अपना चैप्टर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम कभी स्कूल में जब एंटर करते हैं तो स्कूल प्रेमिसेस में आते हैं, फिर अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने सब्जेक्ट की बुक खोलते हैं,
फिर उस सब्जेक्ट की बुक में हम वो चैप्टर खोलते हैं और फिर टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको परफेक्टली आप अपने डायरेक्शन तक पहुँच सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत घुमा फिरा के लेकर आए ना, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सीधे रास्ते से लेके जा रहे हैं। और जब आपने चैप्टर सिलेक्ट कर लिया तो चैप्टर में जैसे सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं वैसे यहाँ पर भी सारी चीज़ें अरेंज है। हमने आपको एक चैप्टर ही कई पैटर्न के माध्यम से समझाया है ताकि चैप्टर तो आपको समझ में आ ही आए, लेकिन आप क्वेश्चन के हर मेथड से भी समझ जाओ। जैसे क्वेश्चन कई मेथड से पूछा जाता है तो वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे ये पैटर्न रहते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। तो हमारा एक जो रहता है, एक या 2-3 वीडियोस रहते हैं जिसमें हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी चैप्टर बहुत लेंदी होते हैं, बहुत वेरिएशन ऑफ टॉपिक्स होते हैं, तब हम उन्हें अलग अलग वीडियोस में आपके लिए देते हैं ताकि आप सही कंटेंट को अच्छी तरह ग्रैब कर सको। और कभी कभी जैसे चैप्टर छोटे हैं तो वो एक वीडियो में भी रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं वो विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। फिर क्वेश्चंस के 2 मेथड रहते हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोनों ही क्वेश्चंस के हम कराते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका एक वीडियो में रहता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के व्यू में रहता है। फिर एक टाइम आता है जब हमें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो उस दौरान हम आपके लिए रहता है एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जिसमें आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो हमने पैटर्न आपको बताया है ये हम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के साथ फॉलो करते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। इसके अलावा फाइनल एग्जाम्स के दौरान आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, लाइव सेशंस हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, रिवीजन वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। ये सभी कुछ जितना मैंने बताया ये आपके लिए 100% फ्री है। तो निश्चित होकर देखिए, बढ़िया से एग्जाम्स दीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। लेकिन साथ ही साथ ये बता दूं कि अभी तो हमारे इस बुक के और भी चैप्टर्स बाकी हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।